हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 7th का, वो चल रहा है चैप्टर 9 और पाठ का नाम है जंतु एवं पौधों में परिवहन। और इसका जो टॉपिक हम आज लेने वाले हैं वो है रुधिर वर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले हम देखेंगे रुधिर वर्ग बेसिकली होता क्या है। आपको पता है कि जब किसी के कोई मनुष्य घायल हो जाता है, उसके अंदर बहुत रक्त की कमी हो जाती है, तो उसको डॉक्टर रक्त देते हैं। लेकिन रक्त देने से पहले उसके वर्ग की जांच की जाती है। सबसे पहले कॉर्नलैंड स्टीनर ने, ये वैज्ञानिक हैं, कि इन्होंने बताया था कि रुधिर वर्ग होते हैं और इन्होंने ही कहा था कि समान वर्ग वाले व्यक्ति को समान वर्ग वाले व्यक्ति का ही रुधिर देना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर दाता का और ग्राही का रक्त अलग अलग है, मतलब दाता का रक्त अलग है रक्त देने वाले का, और रक्त लेने वाले को ग्राही कहते हैं, इनका रक्त अलग अलग है, वर्ग अलग अलग है, तो उनके बीच में क्या होता है, रुधिर का थक्का बन जाता है। मतलब अगर हमने गलत वर्ग वाले को ब्लड चढ़ा दिया, रक्त चढ़ा दिया, तो अंदर जाकर रुधिर का थक्का बन जाएगा और जिससे ग्राही की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या चीज़ है उसमें, दो अलग अलग होती हैं जो कि ऐसा काम हो जाता है कि रुधिर का थक्का बन जाता है। तो हम आपको बता दें बच्चों कि क्या होता है, मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। इनको बोलते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। मतलब प्रतिजन को एंटीजन और प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी। तो जो प्रतिजन होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन कला की बाहरी सतह पर होती है। मतलब ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, तो इनकी सतह पर प्रतिजन लगा होता है, बाहर की सतह पर। ठीक है, ये प्रतिजन लगा होता है। ठीक, और प्रतिजन भी 2 प्रकार की होती है, प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। इन्हें हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इंग्लिश के बड़े अक्षर से लिखते हैं, ए और बी। तो ए और बी क्या है, कैपिटल वाले, प्रतिजन। और प्रतिरक्षी जो होती हैं वो रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती हैं और इन्हें 2 प्रकार की होती है, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी बी। ये स्मॉल लेटर से, छोटे अक्षरों से लिखी जाती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन जो होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं की बाहरी सतह पर होती है और प्रतिरक्षी जो होती हैं वो प्लाज्मा में होती है। प्रतिजन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और प्रतिरक्षी को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब देखिए कि जो वो होते हैं, रुधिर वर्ग होते हैं, वो कैसे होते हैं। रुधिर वर्ग ए 4 होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, जो ए वर्ग होता है उसमें ए एंटीजन होती है और बी एंटीबॉडी होती है, स्मॉल बी। ठीक है, एंटीबॉडी को हम स्मॉल बी से लिखते हैं। तो प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी बी। रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी होगी, एंटीजन प्रतिरक्षी ए होगी। ए बी ब्लड ग्रुप में प्रतिजन ए और बी दोनों होंगी, लेकिन इसमें प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होगी। ठीक है, और ओ में एक भी एंटीजन या प्रतिजन नहीं होता है और इसमें दोनों प्रतिरक्षी होती हैं, ए तथा बी। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत आसान याद करना, लेकिन याद इसमें करना पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी किस में कौन सी होती है। बस ए में ए होती है, बी में बी होती है, ए बी में ए और बी दोनों होती हैं प्रतिजन, और ओ में कोई नहीं होती है। ऐसी प्रतिरक्षी का आप इसका उल्टा याद करके कर सकते हैं कि ए है तो बी होगी, बी है तो ए होगी, ए बी है तो कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं है तो दोनों होंगी। तो अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो अब यही है, सपोज कीजिए हमने एंटीजन ए वाला जो ब्लड है, हम मतलब ब्लड ग्रुप ए है हमारा और इसमें एंटीजन ए है, हमने इसको बाई चांस बी वाला चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भी पहुंच जाएगा, तो ये ए और ए आपस में थक्का बना लेंगे मिलके। ठीक है, और वहां पर ग्राही की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब ये जो ब्लड होते हैं ये कहाँ सुरक्षित रहते हैं बच्चों, ये सुरक्षित रहते हैं ब्लड बैंक में। एक तो होता है कि आपके घर में किसी का या पड़ोस में किसी का प्रॉब्लम हुआ और आपने जाके ब्लड चेक कराया अपना और जाके आपने ब्लड डोनेट कर दिया। एक होता है रुधिर बैंक, जिसको बोलते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपको ओ ब्लड ग्रुप चाहिए, ठीक है, और आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो आप ब्लड बैंक जाएंगे, वहां पर आप अपना एक मतलब बॉटल या पैसे देके या ब्लड देके आप वहां से ओ पॉजिटिव या और उसकी बॉटल ले लेंगे और आप अपने जो पेशेंट है उसको आप ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो जो ब्लड बैंक होते हैं वहां पर कैसे इसको सुरक्षित किया जाता है, इसको सुरक्षित किया जाता है 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच की बॉटल्स में, कांच की और प्लास्टिक की वायुरुद्ध बॉटल्स में इसको सुरक्षित करते हैं और साथ में उसमें मिलाते हैं सोडियम साइट्रेट।
ठीक है, सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है और 30 दिन तक इसको सुरक्षित किया सकता है। सबसे जो बड़ा ब्लड बैंक है, रुधिर बैंक है, वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। ये विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। अब हम इसको देख लेते हैं कि रक्त का आधान क्या होता है। रक्त आधान बेसिकली होता है बच्चों, किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। आपको पता ही है कि अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी हो गई है तो उसमें हम ब्लड चढ़ाते हैं, रक्त चढ़ाते हैं, उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। इसको कहते हैं रुधिर आधान। क्या कहते हैं? रुधिर आधान, ठीक है। लेकिन चढ़ाने से पहले हमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं, देखते हैं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। HIV का टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस B एंड C का करते हैं, VGRL का करते हैं, मलेरिया का करते हैं। इस तरह से टेस्ट किए जाते हैं, उसी के बाद जो है ब्लड को चढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किसका ब्लड ग्रुप हम कौन से व्यक्ति को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दाता में कि A ब्लड ग्रुप किस किस को दिया जा सकता है। A ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, A वाले को तो दे सकते हैं क्योंकि A और A है। दूसरा हम AB वाले को भी दे सकते हैं क्योंकि AB में भी A एंटीजन होता है और A में तो A एंटीजन होता ही है प्रतिजन, इसलिए। ऐसे ही B वाला B को दे सकते हैं, साथ में AB को दे सकते हैं क्योंकि B में भी B प्रतिजन है और AB में भी B प्रतिजन है। सेम AB का है, AB का ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ AB को ही दिया जा सकता है। और O का जो ब्लड ग्रुप है, O वाले का, वो सबको दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए यह A को भी दे सकते हैं, B को भी दे सकते हैं, AB को भी दे सकते हैं और O को भी दे सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि O जो है वो चारों को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं इसको? सर्वदाता। O ब्लड ग्रुप वाले को, O ध्रुवर्ग को सर्वदाता कहा जाता है। और आपने यहाँ देखा AB जो है सबसे ब्लड ले सकता है, A वाला भी ले सकता है, B वाला भी ले सकता है, AB वाला भी ले सकता है और O वाला भी ले सकता है, तो इसको बोलते हैं सर्वग्राही, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वदाता कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है। देखिए ध्रुवर्ग O सर्वदाता, ध्रुवर्ग AB सर्वग्राही रुधिर है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और सो कीप वॉचिंग द वीडियोस फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, बच्चों के ख़त्म भी हो गए होंगे। सो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और 8th क्लास की वीडियोस भी चैनल पे हैं, आप 8th क्लास की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।